गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपना टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा ट्रिग्नोमेट्री। काफ़ी परेशान करता होगा तुम्हारे को ये टॉपिक। आज के बाद सारी परेशानी ख़त्म होने वाली है, ये मेरी गारंटी है। आज हम समझेंगे ट्रिग्नोमेट्री क्या है, क्यों आया, क्या ज़रूरत पड़ गई ट्रिग्नोमेट्री को लाने की, इसको पढ़ने की इम्पोर्टेंस क्या है। बोर्ड में इसमें तुम्हारे को काफ़ी क्वेश्चंस परेशान करते हैं। इसका एक ही सोल्यूशन है, प्रैक्टिस, बहुत अच्छी प्रैक्टिस। वो प्रैक्टिस भी हम करेंगे, लेकिन आज हम केवल ऊपर से ओवरव्यू देखने वाले हैं कंसेप्ट्स का। तुम्हारे सारे कंसेप्ट्स रिवाइज कराने वाले हैं। मैं ये मानता हूँ कि तुम्हारे को ट्रिग्नोमेट्री एक बार का पता है, उसके बाद कैसे रिवाइज करना है, हम एक क्विक रिवीजन ट्रिग्नोमेट्री का लेने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री, इसके नाम में इसका मतलब छुपा हुआ है। क्या है ट्रिग्नोमेट्री? ट्राई, ट्राई मतलब 3। गोनो, गोनो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है साइड्स। क्या होता है इसका मतलब? साइड्स। और मेट्री, मेट्री मतलब ज्योमेट्री। तो ये क्या है बेसिकली? ये बेसिकली 3 साइड्स की ज्योमेट्री है। अभी 3 साइड्स की ज्योमेट्री तुम बोलोगे सर वो तो हम कब से पढ़ते हुए आ रहे हैं, हमने ट्राइंगल्स चैप्टर देखा था, उसमें ट्राइंगल्स पूरा पढ़ लिया था। अब जब ट्राइंगल्स पढ़ लिया फिर ये ज्योमेट्री क्यों आ गया? अच्छा एक चीज बताओ, ट्राइंगल्स में क्या पढ़ते हो तुम? साइड्स। साइड्स के तुमने ट्राइंगल्स, सिमिलर ट्राइंगल पढ़ा, ये सब पढ़ा, तो उसमें तुमने क्या किया? साइड्स के रेशियोज प्रूव किए, एंगल्स किए। तो कहीं तुमने ऐसा किया क्या साइड्स को एंगल से जोड़ा? नहीं किया। अभी तक हम क्या कर रहे थे ज्योमेट्री में? अभी तक हमने या तो क्या किए थे, ट्राइंगल्स कॉन्करेंट किए थे, साइड्स की रेशियोज निकाले थे, या फिर क्या किए थे, कुछ एंगल्स निकाले थे। मगर क्या तुमने कहीं पे ऐसा कंसेप्ट पढ़ा कि तुम साइड्स को एंगल से रिलेट कर पा रहे हो? नहीं कर पाए थे। तो वहीं पे हमारे को ये ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ी। क्यों पड़ी? क्योंकि हर जगह कहीं पे भी डिस्टेंस निकालना है। जैसे मैं यहाँ पे हूँ, मेरे को कुछ ऊपर वाले पॉइंट, वहां पे एक ऊपर एक पॉइंट है मान लो, उसका यहाँ से वहां तक का डिस्टेंस निकालना है, वहां पे ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हर जगह अपन एक ट्राइंगल टाइप शेप बना सकते हैं परपेंडिकुलर, और अपन डिस्टेंस निकाल सकते हैं। इसका अगला चैप्टर जो है तुम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसके अंदर तुम निकालते भी हो। तुम अलग अलग डिस्टेंस निकालते हो कि वो बिल्डिंग कितने हाइट की है, यहाँ से कितना डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस मेजरमेंट, इन सब में तुम्हारे को ट्रिग्नोमेट्री काम आती है। क्या ये यहीं काम आती है? नहीं, इसका यूज बहुत वाइड है बेटा। तुम डेली टू डेली यूज में हर जगह काम आती है। यहाँ तक कि हम अभी अपन वीडियो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ये भी बिना ट्रिग्नोमेट्री के पॉसिबल नहीं थी। यहाँ पे भी अलग अलग तुम्हारी साइन वेव्स, कोस वेव्स, ये अलग अलग तरीके से वेव्स चल रही है। हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, यहाँ पे वेव्स चल रही है। तो ये सब ट्रिग्नोमेट्री जनरेट होने के बाद ही डेवलप हो पाया। ये सब इन्वेंशन उसके बाद ही हो पाया। तो इस ट्रिग्नोमेट्री की इंपॉर्टेंस एंड तक खत्म नहीं होने वाली। यहाँ तक कि तुम मानोगे, तुमको लगता है कि 10th में खत्म हो जाएगी, नहीं, 10th के बाद अगर जो बायो ले रहे हैं उनको 11th 12th में फिजिक्स में सब जगह यूज आने वाली है। हर जगह तुम्हारे को ट्रिग्नोमेट्री यूज आने वाली है। अच्छे से समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, तो अब हम यहाँ देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्यों जरूरत पड़ी, कैसे जनरेट हुई। अच्छा एक चीज बताओ, मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाता हूँ। ये ट्राइंगल हमने माना O A1 B1। ठीक है, यहाँ पे मैं अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ की, यहाँ एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ की, ये एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ की, ये इसको मान लेते हैं हम A1, ये B1, ये A2, ये B2, ये A3, ये B3, ये A4 और ये B4। ठीक है, ये तुमने ट्राइंगल देख रहे होंगे, O A1 B1, O A2 B2, O A3 B3, O A4 B4। सबसे पहले, इससे पहले तुमने सिमिलर ट्राइंगल्स पढ़ा है। क्या ये सारे ट्राइंगल सिमिलर है कि नहीं? पहले ये बताओ मेरे को। सिमिलर है। क्यों? 90 है यहाँ पे, और यहाँ पे एक कॉमन एंगल है। अगर मैं बोलूँ कि ट्राइंगल O A1 B1 सिमिलर टू ट्राइंगल O A2 B2, क्या होएगा कि नहीं होएगा? होएगा ना। Triangle O A1 B1 will be similar to triangle O A2 B2. That will be similar to triangle O A3 B3. That will be similar to triangle O A4 B4. क्या ये सारे ट्राइंगल सिमिलर है कि नहीं है? हाँ है। तुम बोलोगे सर है, बिल्कुल है। ठीक है, अगर ये सिमिलर है तो क्या इनके रेशियोज प्रोपोर्शन में होंगे कि नहीं होंगे? होंगे, हमने ये पढ़ा है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि A1 B1 अपॉन A2 B2 will be equals to O over O B1
अपॉन OB2, ये होएगा रेशियो, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू OA1 अपॉन OA2। ये चीज सिमिलर होएगी, ये चीज इक्वल होएगी तुम्हारी। क्यों? क्योंकि हमने ट्राइंगल्स पढ़ा है, अगर वो सिमिलर होते हैं तुम्हारे ट्राइंगल्स, अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड्स का रेशियो क्या होता है? इक्वल होता है। तो उनके साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, ये हमारे को पता था। ये देखना, अभी तुम बोलोगे सर सिमिलर ट्राइंगल क्यों पढ़ा रहे हो, अभी तुम्हारे को पता पड़ जाएगा इससे ट्रिग्नोमेट्री पे कैसे आने वाले हैं। ये हमारे को पता है ये इक्वल होते हैं। अगर मैं इनको थोड़ा इंटरचेंज मार दूं, क्या कर दूं, इनको इंटरचेंज मार दूं, क्या A1B1 अपॉन OB1 इक्वल्स टू A2B2 अपॉन OB2 होएगा। ऐसे ही सिमिलर अगर हम थर्ड ट्राइंगल भी लेते हैं तो क्या यहां से भी बोल सकता था मैं कि A1B1 A2B2, ठीक है, A3B3 अपॉन OB3 भी होएगा। ऐसे ही A4B4 अपॉन OB4 भी होएगा। क्या यहाँ पे मैं कितने भी ट्राइंगल बना लूं, ये A1B1 अपॉन OB1, A2B2 अपॉन OB2, A3B3 अपॉन OB3, क्या ये सारे रेशियो सेम आने वाले हैं कि नहीं आने वाले, ये बताओ मेरे को। आने वाले हैं ना? क्यों आ रहे हैं ये? क्योंकि ये सेम एंगल थीटा पे बने हुए हैं, राइट एंगल आ रहे हैं ना। तो क्या यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाए कि हमारे को कभी एंगल पता हो तो हम राइट एंगल टाइप के इन साइड्स का रेशियोस पता लगा पाए? हो सकता है ना। तो यहीं पे ट्रिग्नोमेट्री का तुम्हारा जन्म हुआ। क्या किया? ट्रिग्नोमेट्री है क्या? ये ट्रिग्नोमेट्री का एक फंक्शंस है, ट्रिग्नोमेट्री के अलग अलग फंक्शंस हैं। वो फंक्शंस का काम क्या होता है? उनमें एक इनपुट डालोगे तुम, फंक्शन मतलब एक प्रोसेसिंग होगी और एक आउटपुट निकल जाएगा। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में हमने अलग अलग फंक्शंस निकाले, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा। तो ये सब क्या है? फंक्शन है। साइन थीटा का फंक्शन है साइन फंक्शन। तो साइन फंक्शन, उसके अंदर हम इनपुट क्या देते हैं? इनपुट होता है हमारी थीटा जो कि फिक्स्ड है। ये थीटा डाला तो वो आउटपुट क्या देता है हमारे को? जो भी थीटा डालोगे, जैसे साइन फंक्शन, सबसे पहले अगर मैं बोलूं साइन फंक्शन, तो इसके अंदर अभी देखते हैं अपन, वापस डिटेल में देखेंगे, थोड़ा सा बता रहा हूं। साइन फंक्शन नाम है, इसके अंदर हम साइन थीटा, ये थीटा तुम्हारा इनपुट है। जैसे ही तुम थीटा डालते हो तो साइन थीटा क्या देता है तुम्हारे को? रेशियो देता है। किसका? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का। तो साइन फंक्शन का काम क्या है? उसके अंदर थीटा जैसे इनपुट आएगा वो क्या दे देगा तुम्हें? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो दे देगा किसी फिक्स्ड एंगल पे। जो तुम एंगल इनपुट डालोगे उस पे तुम्हें आउटपुट मिल जाएगा और वो रेशियो फिक्स रहेगा। तो यहीं से ट्रिग्नोमेट्री आई। क्यों आए? अब यहाँ पे क्या हुआ? ये थीटा का साइड से रिलेशन बन गया कि नहीं बन गया? एक फिक्स्ड एंगल पे तुम्हें साइड का रिलेशन मिल गया कि नहीं मिल गया? तो यहीं से हमारी ट्रिग्नोमेट्री जनरेट हुई। राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे को कोई फिक्स्ड एंगल पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस बोलो, बेस अपॉन हाइपोटेनस बोलो, इनके रेशियोज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इन सब के रेशियोज हमारे को मिल जाते हैं अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। और यहीं से हमारे को काम क्या आता है? ये हर जगह काम आता है हमारे को। यहाँ से देखो, मान लो यहाँ पे मैं हूँ, यहाँ से मेरे को ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है, यहाँ का परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है, तो मैं इस पॉइंट का क्या निकाल सकता हूँ? रेशियो निकाल सकता हूँ। ये चीज समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? तो तुम्हारे दिमाग के अंदर एक इमेज बैठ गई कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ट्रिग्नोमेट्री एक फंक्शंस बनते हैं, इसमें ट्रिग्नोमेट्री के अलग अलग फंक्शंस हैं। उन फंक्शंस के अंदर हम क्या करेंगे? कोई थीटा इनपुट डालेंगे तो हमारे को साइड्स का रेशियोज मिलते जाएंगे। तो केवल ये ट्रिग्नोमेट्री की ये कहानी है, इसी को हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। आगे से आगे देखते हैं क्या है। ये हटा दूं मैं, तो अब देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले ये राइट एंगल ट्राइंगल। तुम्हारे को ये पता पड़ गया कि सर कोई ना कोई एंगल पे हमारे को अलग अलग रेशियोज मिलने वाले हैं, ठीक है। जैसे ये एबीसी ट्राइंगल है, सबसे पहले फर्स्ट हमने क्या बोला? साइन फंक्शन। अब तुमने पढ़ रखा है तो तुम्हें फटाफट समझ में आता जाएगा। साइन फंक्शन फर्स्ट हमने डिफाइन किया। साइन फंक्शन, साइन फंक्शन का क्या दिया हमने फंक्शन? कि यहाँ पे जैसे इनपुट आएगा तुम्हारा थीटा, तो वो क्या बन जाएगा? साइन थीटा, ठीक है। और वो क्या रेशियो देगा तुम्हें? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का। इसको हमने डिफाइन किया कि बेटा तू, तेरे को जैसे ही मैं थीटा देता हूं तो तू क्या कर? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का हमारे को रेशियो दे दे। तो बस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का हमारे को क्या मिल जाएगा? रेशियो मिल जाएगा। तो अगर इस ट्राइंगल में देखूं तो थीटा के अपोजिट क्या होता है तुम्हारा? परपेंडिकुलर होता है। साथ में इधर क्या होता है? बेस होता है। और ये क्या होता है तुम्हारा? हाइपोटेनस होता है।
तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस का रेशियो मिल जाएगा। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे ए बी, और हाइपोटेनियस क्या है तुम्हारी ए सी, तो ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? तो ये हुआ तुम्हारा साइन थीटा। नेक्स्ट सेकंड फंक्शन हमने डिफाइन किया कोसाइन फंक्शन। कोसाइन फंक्शन क्या होएगा, कोस थीटा बोल। कोसाइन फंक्शन थीटा आया इनपुट, इसका नोटेशन क्या है कोस थीटा, इस तरीके से वो क्या देगा तुम्हारे को बेस अपॉन हाइपोटेनियस देगा। थर्ड टेंजेंट फंक्शन, यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या बन रहा है, बेस देखो यहाँ पे बीसी बन रहा था और हाइपोटेनियस एसी बन रहा था, बीसी अपॉन एसी। ठीक है। टेंजेंट फंक्शन, टेंजेंट फंक्शन यहां पे इसको डिफाइन किया गया टेन थीटा, टेन ऑफ थीटा। ठीक है, टेन थीटा इनपुट तुम्हारा, तो टेन थीटा क्या देगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस देगा तुम्हें। ठीक है, ये सब तुम्हारे को ध्यान है, फटाफट हम क्विकली अब रिवाइज करेंगे। परपेंडिकुलर अपॉन बेस देगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस देगा, दैट मींस परपेंडिकुलर क्या है ए बी अपॉन बेस बी सी। ठीक है, अब एक चीज बताओ, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, इसको अगर मैं हाइपोटेनियस से डिवाइड कर दूं ऊपर नीचे, जैसे ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, इसको हाइपोटेनियस से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया मैंने, क्या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हमारा साइन थीटा है क्या, तो इसको मैं ऊपर साइन थीटा और नीचे क्या आ जाए कोस थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है तुम्हारा कोस थीटा, तो ये क्या बन गया साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बन गया। क्लियर है ये चीज? इसके बाद ये तो तीन फंक्शंस, इनके जस्ट उल्टे भी रेशियोज हो सकते हैं क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का रेशियो हो सकता था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का हो सकता था, इसके लिए फंक्शन बना दिया हमने, बेस अपॉन हाइपोटेनियस के लिए बना दिया। अब तुम बोलोगे सर हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर भी तो रेशियो हो सकता है, हाँ हो सकता है, उसके लिए अगला फंक्शन जस्ट साइन का उल्टा, क्या साइन कोस टेन कोसेक थीटा, कोसेकेंड फंक्शन बोलते हैं इसको, कोसेकेंड फंक्शन, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है साइन का जस्ट उल्टा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस तुम्हारे को साइन दे रहा है, तो ये क्या देगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर का रेशियो, तो यहां पे हो जाएगा तुम्हारा AC अपॉन AB। ऐसे सीकेंड फंक्शन ये सेक थीटा हो जाएगा, वो हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा, और ये क्या कोसेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर है, क्या इस कोसेक थीटा को मैं 1 sin थीटा भी बोल सकता हूँ, क्यों परपेंडिकुलर, इसको हाइपोटेनियस को नीचे ले जाओ तो ये क्या बन जाएगा 1 sin थीटा। तो कोसेक थीटा किसके इक्वल होता है, एक और रिलेशन मिल गया तुम्हारे को 1 sin थीटा के। ठीक है, सेकेंड फंक्शन क्या होता है 1 cos थीटा बन रहा है क्या ये, और ऐसे ही टेंजेंट का टेन थीटा का जस्ट उल्टा फंक्शन को टेंजेंट, तो यहाँ पे कोट थीटा, इसको अपन रिवाइज कर, इसको कैसे कर लिखते थे कोट थीटा लिखते थे, थीटा इनपुट वही, तो वो क्या बन जाएगा तुम्हारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो इसको क्या बोलेंगे 1 tan थीटा। तो अगर साइन थीटा कोस थीटा की टर्म में बोलूं तो ये क्या बन जाता था हमारा, ये बन जाता था कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर है ये चीज? तो ये है हमारा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के सारे फंक्शंस, कैसे जनरेट हुए वो हमने देखा, क्यों इनकी जरूरत पड़ी वो हमने देखा, क्या दे रहे हैं ये हमारे को, ये रेशियोज दे रहे हैं। केवल इनको एक दिमाग के अंदर कोई ऐसे बड़ी सारी इमेज नहीं बनानी कि हमारे को साइन थीटा ये होता है वो होता है ये होता है, कुछ ही नहीं, केवल और केवल ये एक फंक्शंस हैं जो तुम्हें परपेंडिकुलर साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का रेशियो देने वाले हैं राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। क्लियर है ये चीज दिमाग में? क्लियर, ज़्यादा डरने की जरूरत है नहीं, इसके अंदर कोई बड़ी बात है नहीं, केवल ये तुम्हारे को ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज देने वाले हैं, ये केवल एक फंक्शन है जो तुम्हें रेशियोज देंगे। इन्हीं के ऊपर हम आगे देखेंगे तुम्हारे 10th लेवल पे कि क्या क्या आता है, कैसे कैसे इसके आगे यूजेस है। हटा रहा हूं मैं। ठीक है, इस पे बेसिक क्वेश्चंस कर लेते हैं एक आधे कि कैसे क्वेश्चंस रह रहे हैं। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन बोलता हूं मैं, ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया ABC, ठीक है, ये कोई एक थीटा है ना, ये मैंने ले ली साइड 3, ये ले ली 4, ये ले ली मैंने 5, ठीक है।
राइट एंगल ट्राइंगल, देखो पाइथागोरस सेटिस्फाई कर रहा है क्या, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर है क्या, है ना, दैट मीन्स ये राइट एंगल ट्राइंगल बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन थीटा अगर कोई बोले तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा हो जाएगा तुम्हारा 3/5। कोस थीटा बोलेंगे, मतलब ये 3/5 क्या है, साइड्स का रेशियोज है, मतलब 3 सेंटीमीटर अगर ये है साइड तो ये 4 सेंटीमीटर होगी और ये 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो यहाँ साइन थीटा क्या है तुम्हारा 3/5, ये किसी ना किसी फिक्स्ड एंगल पे हो रहा होगा। ठीक है, ये थीटा किसी फिक्स्ड एंगल पे, ये रेशियो हमेशा यही रहेगा। अब यहाँ पे तुम साइड्स को और बढ़ा भी दो, यहाँ कुछ बढ़ा भी दो ऐसे, तो ये साइड कितनी हो जाएगी, 5 की जगह ये 10 अगर हो रही है तो ये 3 की जस्ट डबल हो जाएगी क्या, 6, ये 4 की जस्ट डबल हो जाएगी क्या, 8, तो ये 6 8 10 का बन जाएगा ट्राइंगल। अभी भी तुम रेशियो लोगे तो 6/10 क्या बनेगा तुम्हारा, 3/5 ही बनेगा। तो यही खूबसूरती है ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, तो यहाँ साइन थीटा है तुम्हारा 3/5, कोस थीटा पूछूंगा मैं तो तुम बोल दोगे कि सर 4/5 है, यहाँ टेन थीटा पूछूंगा तो तुम बोल दोगे 3/4 है। तो ये सब चीजें तुम्हारे को पता है, ये तुम निकाल लोगे। ठीक है, अगर तुम्हारे को कोई क्वेश्चन भी आ जाए कि साइन थीटा इस टाइप से आ जाए, कैसा आ सकता है क्वेश्चन, देखो यहाँ पे अगर ये मान लो मेरे को, तुम्हारे को मैं साइड नहीं देता सारी, क्या नहीं देता, साइड नहीं देता, एक ट्राइंगल एबीसी दे देता, ये ऐसे ट्राइंगल इन ट्राइंगल तुम्हारे को बोल देता कि साइन थीटा, क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि साइन थीटा इक्वल टू 3/5 दे रखा है, देन फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालो। बेसिक सा क्वेश्चन, 1 नंबर 2 नंबर से ज्यादा, 1 नंबर से ज्यादा का नहीं आएगा, एक बेसिक सा क्वेश्चन है कि साइन थीटा 3/5 है तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लो। तो क्या करना है तुम्हारे को, सबसे पहले काम, साइन थीटा 3/5 है, तुम्हारे को एक ट्राइंगल बना देना है। तुम्हारे को पता है साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है तो ये वाली साइड इसके अपोजिट साइड होती है परपेंडिकुलर, यानी ये हो जाएगी 3k। मैं 3k क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अभी हमने देखा 3 भी हो सकती थी, 6 भी हो सकती थी, 3 का जस्ट 3 टाइम्स 9 भी हो सकती थी, उसी हिसाब से रेशियो आ जाएंगे। तो रेशियो अगर 3 ही है, 3 सेंटीमीटर ही, तो k की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो हम k एक रेशियो ले लेते हैं। ठीक है, तो ये 3k और हाइपोटेनियस क्या है 5k, क्योंकि ये रेशियो है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये बेस कितना आ जाएगा, 4k आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4k आ जाएगा। अब क्या हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं, सीधा सा क्वेश्चन है। कोस थीटा निकालना है, कोस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी 4k अपॉन 5k, k कट जाएगा वहां पे अपने आप ही, तो अपने आप अपने पास रेशियो मिल जाएगा 4/5। क्लियर है ये चीज। कोसेकेंड सेकेंड कुछ भी निकालना, जैसे सेक थीटा निकालना है, सेक थीटा देखो कोस थीटा का उल्टा आ रहा है कि नहीं आ रहा, हमने पढ़ा था सेकंड फंक्शन कोस थीटा का उल्टा होने वाला है। सेक थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस यानी 5k अपॉन 4k, ये कैसे k कट गया, क्या आ गया 5/4। क्लियर है ये चीज। ठीक है, ये बेसिक से क्वेश्चन तुम कर लेते होंगे आई होप। ठीक है, इसके बाद अपन इसके नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं कि 90 माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के कंसेप्ट पे। एक तो ये कंसेप्ट है, इस पे तुम्हारे बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देखते हैं हम। ये बेसिक क्वेश्चन आई होप तुम कर लोगे, अब तक तुम्हारी प्रैक्टिस हो रखी है। ये जस्ट बेसिक एक रिवीजन था जो हमने ले लिया। अब ट्रिग्नोमेट्री में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्या कंसेप्ट है वो देखो। ये तुम्हारे को ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैं बोलूं साइन ए, क्या हो गया, साइन ए होएगा तुम्हारा, अगर ए एंगल ए बोल रहा हूं तो इस एंगल के लिए हमेशा एंगल के अपोजिट जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर, साथ वाला होता है वो बेस, बताया था मैंने। तो यहाँ परपेंडिकुलर क्या होएगा, BC अपॉन AC। कोस ए क्या होएगा, कोस ए होएगा, ए लिखोगे तो AB अपॉन AC। साइन ए कोस ए, कोस ए के बाद टेन ए क्या होएगा, टेन ए होएगा तुम्हारा BC अपॉन AB। इसके बाद सेक ए, सेक ए क्या होएगा, सेक ए हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस यानी AC अपॉन AB। कोसेक ए क्या होएगा, कोसेक ए होएगा तुम्हारा AC अपॉन BC। और ऐसे ही तुम्हारा टेन है, टेन ए क्या हो जाएगा, टेन ए हो जाएगा तुम्हारा, सॉरी कोट है, टेन ए तो हमने लिख लिया, कोट है।
सी अपॉन ए सी अपॉन बी सी। इसके बाद कोट है, कोट है क्या हो जाएगा, कोट है हो जाएगा इसके अंदर अगर तुम देखोगे तो बेस अपन परपेंडिकुलर यानी ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा। ये सब क्यों किया मैंने, देखते जाओ भी। साइन फटाफट कोस सी साइन सी लिखो। साइन सी क्या हो जाएगा, साइन सी हो जाएगा तुम्हारा ए बी अपॉन, फटाफट लिख दो सब अब, ए बी अपॉन ए सी। कोस सी क्या हो जाएगा, कोस सी हो जाएगा तुम्हारा ए बी बी सी अपॉन ए बी। टेन सी क्या हो जाएगा, टेन सी हो जाएगा तुम्हारा ए बी अपॉन बी सी। तो इस तरीके से सारे रेशियोज लिख लेना। ठीक है, अब एक चीज बताओ, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 होता है इन ट्राइंगल। ठीक है, एंगल बी हमारे को 90 पता है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी कितना है, 90 डिग्री है। यानी ये एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। ए और सी क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, एंगल ए किसके इक्वल है, 90 माइनस एंगल सी के इक्वल है। ठीक है, अब एक चीज बताओ, क्या साइन ए किसके इक्वल आ रहा है इधर, कोस सी, क्या इक्वल है कि नहीं है? साइन ए और कोस सी इक्वल है कि नहीं है, ये बताओ। है ना, बिल्कुल है। क्या कोस ए साइन सी के इक्वल है कि नहीं है? बिल्कुल है। क्या कोट ए टेन सी के इक्वल है कि नहीं है? देखो ए बी अपन बी सी, ए बी अपन बी सी, क्या ये सब इक्वल आ रहे हैं? हाँ सर बिल्कुल आ तो रहे। तो एक बार रिलेशन लिख के देखते हैं। बाकी भी देखोगे तुम, ये सेक ए किसके इक्वल आ जाएगा, कोसेक ए के इक्वल आ जाएगा। ये आ जाएगा तुम्हारा कोसेक सी के इक्वल, और कोसेक ए इक्वल आ जाएगा तुम्हारा सेक सी के इक्वल। ठीक है, देख लेना, अभी लिख के देख लो। अब ये इक्वल आ रहे हैं तो इससे क्या मैं यहाँ पे साइन ए जो कोस सी के इक्वल आ रहा है, ठीक है, तो ए को क्या बोल सकता हूँ, 90 माइनस सी, या फिर एंगल सी को क्या बोल सकता हूँ मैं, 90 माइनस ए भी बोल सकता हूँ। दोनों सही है। तो यहाँ पे साइन ए अगर कोस सी के इक्वल है, तो साइन ए कोस सी है, तो कोस की सी की जगह क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस ए लिख सकता हूँ। ये चीज़ समझ में आ रही है? तो क्या हुआ, साइन ए किसके इक्वल है, कोस ऑफ 90 माइनस ए। मतलब साइन ए एंगल वो किसके इक्वल है, कोस के ए के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के इक्वल है। सी के इक्वल था कैसे, जैसे अगर 30 और 60 डिग्री बोलूं, अगर मैं ए की वैल्यू क्या रखता हूँ 30, तो साइन 30 डिग्री किसके इक्वल आएगा, कोस 90 माइनस 30 दैट इज कोस ऑफ 60 के इक्वल। तो जहां पे दो एंगल्स का सम, अगर ए और सी का सम 90 डिग्री है, तो कोस ए साइन ए किसके इक्वल होने वाला है, कोस सी के। ठीक है, तो इसको इन जनरल हम क्या बोल सकते हैं, साइन थीटा किसके इक्वल होता है, कोस ऑफ 90 माइनस थीटा। ऐसे भी बोल सकते हैं कि हम कोस ऑफ 90 माइनस थीटा है वो क्या बन जाएगा तुम्हारा, साइन थीटा बन जाएगा। सेम चीज अप्लाई होगी सबके अंदर, जो भी इक्वल है। तो यहाँ पे एक बार सारे लिख देते हैं, अपन रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या कौन कौन से। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा हमेशा, वो बन जाएगा तुम्हारा कोस थीटा। कोस ऑफ 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा तुम्हारा साइन थीटा। टेन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा कोट थीटा। कोट ऑफ 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा तुम्हारा टेन थीटा। ऐसे ही कोसेक ऑफ 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा तुम्हारा सेक थीटा। और सेक ऑफ 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, कोसेक थीटा। इस साल के बोर्ड के अंदर ये डिलीटेड पोर्शन है, इस साल बोर्ड में नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर भी हमने एक बार रिवाइज कर लिया क्या है कंसेप्ट, क्या है इसके क्वेश्चंस। इससे हम क्या करते हैं, हम अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज भी निकालते हैं। अलग अलग क्वेश्चंस इस पे कैसे रहते हैं, वैल्यूज पे रहते हैं। जैसे अगर बोल दिया मैंने कोस 53 किसके इक्वल है, तो वो साइन के किस एंगल के इक्वल है वो तुम्हें बताना पड़ेगा। मैंने बोला कि कोस 45 किसके इक्वल है साइन के, तो वो साइन 45 के इक्वल ही हो जाएगा। मैंने बोला कि साइन 47 किसके इक्वल है, तो वो कोस 43 के इक्वल हो जाएगा। तो नीचे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ होगा, आते कैसे, ये हटा रहा हूँ मैं। इस पे जनरल क्वेश्चंस क्या रहते हैं तुम्हारे, जैसे यहाँ पे दे दिया साइन ऑफ 47 डिग्री प्लस कोस ऑफ 25 डिग्री अपॉन
साइन ऑफ 25, तो 90 80 75 65 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 43 डिग्री। इसकी वैल्यू निकालो। इसकी वैल्यू निकालने के लिए आ जाएगा, एक बेसिक सा क्वेश्चन है। तो क्या बोल सकते हैं हम, साइन 47, इस सबको चेंज करके देखते हैं। साइन 65 को क्या बोल सकते हैं, हमने बोला कि साइन ऑफ थीटा किसके इक्वल होता है, कोस ऑफ 90 माइनस थीटा के। तो साइन 65 डिग्री किसके इक्वल होना चाहिए, कोस ऑफ 90 माइनस 65 के इक्वल होना चाहिए। 90 माइनस 65 कितना हो जाएगा, कोस ऑफ 90 माइनस 65 के इक्वल होना चाहिए। तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, कोस ऑफ 90 माइनस 65 कितना हो जाएगा, 25 डिग्री। तो क्या साइन 65 25 डिग्री के इक्वल है। तो यहाँ साइन 65 की जगह इसको चेंज करके 65 की जगह चेंज करके मैं क्या लिख रहा हूँ, अब कोस 25 लिख सकता हूँ। ये कोस 25 हो गया। अब कोस 43 को क्या, कोस 43 डिग्री साइन का 90 माइनस 43 के इक्वल होएगा। 90 माइनस 43 कितना होता है तुम्हारा, 47 होता है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा साइन ऑफ 47 डिग्री, साइन ऑफ 47 डिग्री। तो यहाँ पे क्या इसको चेंज करके मैं साइन ऑफ 47 डिग्री लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, लिख सकते हैं। तो क्या ये दोनों कट रहे हैं यूं के यूं, आंसर क्या आ रहा है, सीधा सीधा 1। तो क्या यहाँ पे तुम्हारे को वैल्यू निकालने की जरूरत पड़ी, नहीं पड़ी बिल्कुल भी। केवल और केवल तुम्हारे को क्या करना था, वैल्यूज 90 माइनस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देखने थे। ठीक है, तो इसी तरीके से हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, इसके बाद आती है तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज। आई होप तुम सबको अभी ट्रिग्नोमेट्री अब तो याद होगी। हम केवल कंसेप्ट रिवाइज करें, ट्रिग्नोमेट्रिक सारी वैल्यूज तुम्हारे को याद होनी चाहिए, किस किस की, 0 की, 30 की, 45 की, 60 की और 90 की। टेबल बनवा दी थी मैंने पहले भी, तो वो पूरा का पूरा याद रहना चाहिए तुम्हारे को। इसके बाद तुम्हारे को एक चीज कंसेप्ट, हाँ 30, 60 और 45 ये 3 एंगल्स तुम्हारे को याद रहनी चाहिए। बनते कैसे, इनकी वैल्यूज आती कैसे, तो वो हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले 45 डिग्री के रेशियोज कैसे डेवलप करते हैं अपन। 45 डिग्री के रेशियोज डेवलप करने के लिए हमने क्या बोला था, क्या याद ध्यान रखना हमारे को, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल। राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल से हम 45 डिग्री के रेशियोज अच्छे से बना सकते हैं। ये एबीसी ट्राइंगल है मान लो, राइट आइसोसेलेस है यानी दोनों साइड्स इक्वल है, राइट एंगल। अब राइट एंगल दोनों साइड इक्वल है, तो दोनों साइड अपन ए मान सकते हैं। ये ए मान ली, ये साइड भी मैंने ए मान ली। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये कितनी आ जाएगी, √2 आ जाएगी। क्लियर है ये चीज यहाँ तक, ये √2 है। अगर यहाँ पे तुम निकालने जाओगे इस एंगल के लिए थीटा, अगर दोनों इक्वल है 90 तो ये कितना आ जाएगा 45 और ये भी 45। निकाल लो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। साइन 45 डिग्री कितना होएगा, वो होएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी a अपॉन √2 है। a से a कट गया 1/√2। कोस 45 डिग्री क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी a अपॉन √2 है यानी 1/√2 अगेन। टेन 45 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी a अपॉन a, ये क्या आ गया 1 आ गया। क्लियर है सबको। इसके बाकी कोसेक ए निकालना है, कोसेक 45 जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। कोसेक 45 कितना हो जाएगा, 1/√2 है तो वो √2 हो जाएगा। सेक 45 क्या हो जाएगा, उसका जस्ट उल्टा कर दो, कर लोगे ये सब। ठीक है, याद आ गया। इसके बाद नेक्स्ट 30 और 60 डिग्री देख लेते हैं हम। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, बोर्ड में आए हुए हैं इसके क्वेश्चंस, तो एक बार कर लेना। हो सकता है तुम्हारे को एक बार दिमाग से तुमने स्किप कर दिया हो कि सर ये एक्सरसाइज के अंदर तो क्वेश्चन है नहीं इसका निकालने का, लेकिन तुम्हारे को ट्रिग्नोमेट्री के आगे जो कंसेप्ट दे रखे हैं बुक के अंदर, एनसीईआरटी के अंदर एग्जाम्पल से पहले, वहाँ पे 30, 60 और 45 तीनों कैसे निकालने समझा रखा है। ठीक है, और बोर्ड के अंदर जो भी किताब के अंदर है वो आ सकता है। एक बार आया हुआ भी है 30, 60 का क्वेश्चन। तो 30 डिग्री एंड 60 डिग्री ये फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या लेते हैं, इक्विलेटर ट्राइंगल लेते हैं। क्या लेते हैं, इक्विलेटर ट्राइंगल। ये ABC ट्राइंगल लिया मैंने, इक्विलेटर ट्राइंगल लिया। तीनों साइड्स क्या होगी,
इक्वल ए एंड अगेन ए। यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, ये 90, ये पॉइंट डी हो गया, ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताओ, इक्विलेटरल ट्रायंगल तो एंगल कितना होएगा 60 डिग्री, यहाँ पे भी क्या होएगा 60 डिग्री, ये 60 होता है। मगर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, हमारे को पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या करती है, एंगल को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट करती है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। 30, 60 और 90, तो यहाँ से हम 30 और 60 दोनों की निकाल सकते हैं। कैसे? अब ये परपेंडिकुलर होती है, वो साइड्स को भी क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। तो ये साइड कितनी हो जाएगी a/2, ये साइड भी कितनी हो जाएगी a/2, ठीक है। अब यहाँ अगर तुम निकालने जाओगे, सब निकाल लो सीधा सीधा। अब निकालने के लिए सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है, इस AD की। इस AD को पता होना चाहिए हमारे को। क्या हम AD निकाल सकते हैं? परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, तो क्या है ये हाइपोटेनस पता है, बेस पता है, तो क्या परपेंडिकुलर नहीं निकल सकता? निकल जाएगा इजीली। पाइथागोरस थ्योरम। क्या करोगे, a² किसके इक्वल होएगा, AD का स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर। तो AD का स्क्वायर कितना आ जाएगा, AD का स्क्वायर आ जाएगा a² माइनस a²/4। तो ये क्या आ जाएगा 3a²/4, यानी √3a/2, √3a/2। ये AD आ गई तुम्हारी। AD स्क्वायर 3a²/4 है, AD आएगी तुम्हारी √3a/2। AD कितनी आ जाएगी, यानी ये साइड हमारे को मिल चुकी है √3a/2। ये साइड हमारे को कितनी मिल चुकी है, √3a/2 मिल चुकी है। क्या आप सारे से रेशियोस निकाल सकते हैं इजीली, आराम से। साइन निकाल लो फटाफट। साइन 60 के लिए बार बार परपेंडिकुलर ही है, और 30 के लिए परपेंडिकुलर सामने वाला, ये ध्यान रखना। हमेशा एंगल के अपोजिट वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो साइन 60 डिग्री निकालने जाओगे तो वो क्या मिलेगा तुम्हें, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी √3a/2 अपॉन ए से ए कटा तो क्या आ गया, √3/2 आ गया। cos 60 निकालोगे, cos 60 क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी a/2 अपॉन ए, a/2 अपॉन ए, तो क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। क्लियर है? ऐसे सारे निकाल लेना। ऐसे 30 के लिए निकालना है, तो साइन 30 कितना हो जाएगा, साइन 30 इसका परपेंडिकुलर सामने वाला, तो a/2 अपॉन ए, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 1/2 आ जाएगा। तो इस तरीके से तुम सारे रेशियोस आई होप अब निकाल लोगे, ठीक है। ये 30, 60 और 45 सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये तीनों आने चाहिए। 0 और 90 डिग्री वो आएंगे नहीं, वो पूछे नहीं जाएंगे, वैसे भी डिलीटेड पोर्शन है। और 0 की वैल्यूज़ और 90 की वैल्यूज़ तुम्हारे को याद होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है तुम्हारा वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। फिर अपन सारे क्वेश्चंस जो भी करने, इसके भी करने हैं हमारे को क्वेश्चंस, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के भी, प्लस हमारे को ये जो वैल्यूज है, वैल्यूज के क्वेश्चंस भी करने हैं। ये सारे क्वेश्चन एक बार हम आइडेंटिटीज पढ़ लेते हैं, फिर एक साथ सारे मिक्सचर के अंदर मैं क्वेश्चंस करा दूंगा। एक साथ हम सारे क्वेश्चंस देख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देख लेते हैं। ये लास्ट टॉपिक जो तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसमें फर्स्ट आइडेंटिटी है तुम्हारी क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। प्रूफ तुम्हारे को पता ही है, कैसे करते थे हम, ABC। ये अगर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा क्या होएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो साइन थीटा क्या लिखोगे, AB अपॉन AC। कोस थीटा, कोस थीटा क्या लिखोगे तुम, BC अपॉन AC। तो AB अपॉन AC का स्क्वायर प्लस BC अपॉन AC का स्क्वायर। यहाँ पे अगर देखोगे तो ये बन जाएगा AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। AC स्क्वायर LCM आ गया, क्या बन जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर क्या बन जाएगा तुम्हारा, AC स्क्वायर बन जाएगा। तो ये आ जाएगा AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। ये आ गया तुम्हारा रेशियो 1। क्या हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, ठीक है। इसको और कैसे यूज आता है, अल्टरनेटिवली जैसे जैसे यूज आता है वो मैं बताया जा रहा हूँ। साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं हम, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। कोस स्क्वायर थीटा को कैसे यूज ले सकते हैं हम,
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की तरह यूज आता है। तो कहीं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा हो, कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा दिख रहा हो, वो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। क्लियर है ये चीज। इसके बाद नेक्स्ट आइडेंटिटी है तुम्हारी, ये हटा रहा हूं मैं, सेकेंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1। यहाँ पे भी सेम थिंग, सेक स्क्वायर थीटा लिख दो क्या है, टेन स्क्वायर थीटा लिख लो क्या है, उनको सब्ट्रैक्ट करोगे रेशियोज को, मतलब लिख के, तो अपने आप तुम्हारा रेशियो 1 आ जाएगा। कर लेना इसका प्रूफ। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, इस पे क्वेश्चन काफ़ी फंसते हैं। क्यों फंसते हैं, तो मैं हर एक तरीके से बता रहा हूँ कि कैसे कैसे फंसेंगे। एक फंसने वाला क्वेश्चन इसी के साथ ही कर लेंगे, अब बाकी क्वेश्चंस बाद में करेंगे। तो जैसे सेक स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं हम, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा को, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा, उसको क्या लिख सकता हूँ मैं, उसको लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तुम बोलोगे सर ये तो हमारे को पता है, हम कब से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बुक में भी है। हाँ ये पता है तुम्हारे को, लेकिन इसका एक और यूज़ है, इस पर एक बार बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है, बच्चे फंस गए थे। मैं हर बार बताता हूँ, सबसे पहले यही क्वेश्चन कराता हूँ, क्या क्या यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा सकते हो तुम, क्या दिख रहा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिख सकता हूँ। वो किसके इक्वल होएगा, 1 के इक्वल होएगा कि नहीं होएगा, होएगा, बिल्कुल होएगा सर। ठीक है, यहाँ तक भी कुछ नहीं। यहाँ से तुम्हें एक इंपॉर्टेंट रिलेशन मिलने वाला है, क्या, सेक थीटा माइनस टेन थीटा किसके इक्वल होएगा, 1 बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा के। ये तुम्हारा 8.4 जो एक्सरसाइज है ना, उससे पहले वाला जो जस्ट इससे पहले वाला जो एग्जाम्पल है, उसके अंदर भी 1 बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा तक प्रूव करवाया है। उसके आगे तुम जाओगे तो उसको सेक थीटा माइनस टेन थीटा है, उसको इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा तक के इक्वल प्रूव करना, उसको सेक थीटा माइनस टेन थीटा भी कर सकते थे क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ तक आंसर आता है, उससे डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाते हैं। अब यहाँ से यहाँ लाने में अगर तुम साइन कोस में बदलोगे तो परेशान होते रहोगे, अगर ये चीज़ दिमाग में नहीं आई तो ये चीज़ दिमाग में रखना कि सेक, ये रेशियोज आपस में क्या होते हैं, रेसिप्रोकल रिलेशन है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा किसके इक्वल है, 1 बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ऐसे ही बोल सकता हूँ कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा किसके इक्वल है, 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा के। तो ये दोनों आपस में क्या है, रेसिप्रोकल रिलेशंस रहेंगे। जैसे इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, 5 मिनट, इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन दे दिया तुम्हारे को कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा पी के इक्वल है, देन फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तुम निकाल दो अगर ये पी के इक्वल है तो ये पी के इक्वल है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे निकलेंगे। अब यहाँ पे केवल क्या दे रखी, प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन की कि एक ही इक्वेशन है। अब तुम यहाँ फंस जाओगे साइन कोस में बदलते बदलते कि सर कैसे चेंज करें, इसको क्या करें। तो इसके अंदर तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि तुम्हारे को पता है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा हमारे को क्या पता है, वो किसके इक्वल होता है, 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा के। तो यहाँ से मैं ये नहीं बोल सकता कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा पी है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या हो जाएगा, वो 1 बाई पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 बाई पी हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन इजीली हो सकता है, ये एक इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, अगर दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूँ, अगर इधर लिख रहा हूँ मैं, अगर सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो टेन थीटा से टेन थीटा उड़ जाएगा, सेक थीटा प्लस सेक थीटा क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ सेक थीटा बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा, p प्लस 1 बाई पी बन जाएगा। एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, पी स्क्वायर प्लस 1 बाई पी सेक थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 2p पी स्क्वायर प्लस 1 बाई 2p। अब क्या सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना इजी नहीं हो गया। राइट एंगल ट्राइंगल लो, 90 ABC है, ये थीटा है, तो पी स्क्वायर प्लस 1 बाई पी, यानी ये हो गया तुम्हारा पी स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया 2p, पाइथागोरस थ्योरम लेके ए बी निकल जाएगा, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इजीली निकल जाएगा। इसके बाद एक लास्ट आइडेंटिटी बची है तुम्हारी, वो क्या है, वो है तुम्हारी, वो भी रिवाइज करा देता हूँ, फिर ये टॉपिक एक बार का हम बाइंड अप करते हैं, बाकी क्वेश्चन आगे देखेंगे। क्या है नेक्स्ट आइडेंटिटी, थर्ड, कोसेक स्क्वायर थीटा
माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे भी वही सेम रिलेशन बनने वाले हैं सारे जो सेक थीटा और टेन थीटा की आइडेंटिटी में बने थे। क्या कोसेक स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा के इक्वल होएगा। और क्या बोल सकता हूँ, कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होएगा। सेम थिंग कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा किसके इक्वल होएगा, 1 के इक्वल होएगा। कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा क्या आ जाएगा, 1 बाई कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा आ जाएगा। तो ये सारे रिलेशंस तुम्हारे यूज़ आने वाले हैं, ध्यान रखना, अच्छे से करना। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है।